हाँ जी, नमस्ते सभी को। मैं अर्जुन बालियान आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल खेत जोन पे। दोस्तों, आज पहुँचे हैं ग्राम कुटबी जनपद मुजफ्फरनगर में और आलोक मुखिया जी हैं, इनके निवास पर पहुँचे हैं और हरियाणा ब्रीड को लेकर बहुत ही सीरियस हैं और बहुत ही अच्छे स्तर पे कार्य कर रहे हैं। वेस्टर्न यूपी में जितना गोवंश, मैं भी फील्ड में ही रहता हूँ, जितना गोवंश हरियाणा ब्रीड का इनके पास है, मुझे नहीं लगता एक ही आंगन में इतना गोवंश किसी के पास होगा। और बाकी की जो डिटेल है वो आलोक मुखिया जी से लेते हैं। हाँ जी, नमस्ते जी मुखिया जी। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार जी नमस्कार जी। तो गोवंश हरियाणा ब्रीड का बहुत आयत में है मुखिया जी। जी बिल्कुल। तो ये कहाँ से प्रेरणा मिली देसी गोवंश अपनी इंडिजीनियस ब्रीड पे काम करने की? देखिए, इंडिजीनियस ब्रीड तो हमारे पास हमारे घर पहले भी रही है जी लेकिन पिछले कुछ सालों से हमने कोशिश की जी कि हम ब्रीडिंग पे काम करें। जी तो फिर ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल रहा कि किस ब्रीड पे करें। जी फिर लास्ट में आखिर में ये आया कि हमें अपनी जो मूल नस्ल है, जी जो हमारे क्षेत्र की मूल नस्ल है, जब सभी से हमने विचार विमर्श किया जी तो सभी का ये सजेशन आया जी कि आपके क्षेत्र की जो मूल नस्ल है खुद की, जी आपको उसी नस्ल पे काम करना चाहिए। बिल्कुल। वही आप अपने एरिया में बेहतर कर सकते हैं और वही नस्ल अपने एरिया में बेहतर प्रदर्शन दिखाएगी। अपने दूध का, कैरेक्टर का, वही हाँ, जो भी गुण धर्म है पूरा अपना 100% वो जो 100% देगी वो अपने जो मूल उसका क्षेत्र है, जो उसका ओरिजिन है, जी 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 तो वही देगी। और हम पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब का कुछ हिस्सा, राजस्थान का कुछ हिस्सा, जी ये सब हरियाणा ही नस्ल का मूल क्षेत्र है। जी 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 बहुत बढ़िया। ये हमने फिर इस पे शुरुआत की। नहीं, इसमें एक देखिए हमने मुखिया जी, इस ब्रीड को लेके इस पे किसी ने काम नहीं किया। काम ना करने का कारण आप क्या मानते हो इसमें? देखिए, इस क्षेत्र में इस नस्ल पे बहुत कम लोगों ने काम किया जी और काम ना करने के तो कई कारण हैं। देखिए, उन चीज़ों के ड्रॉबैक में जाना तो बहुत ज़्यादा इस समय का ठीक नहीं है। जी भाई, सबके आप अपने वो रहे, जी 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 किसान खेत से दूर रहा, जी नस्ल पे कभी उसका ध्यान रहा ही नहीं, जी इन ब्रीडिंग हुई, जी उस चीज़ की नॉलेज नहीं थी लोगों की कि जिस बुल से जो बछियाई वो उसी बुल से क्रॉस हो रही, तो दूध कहाँ से रहेगा। जी 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 इन गायों का, इस नस्ल का दूध कम होता चला गया, ये अग्रेशन में रही। जी हरियाणा थोड़ी सी कहते हैं अग्रेसिव है, पर ऐसा नहीं है। जी 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 और बाकी तो ड्यूल पर्पस गायें हैं। देखिए, मैं उस क्षेत्र में गया था, बागपत डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है पुट्ठी धनोरा। वहाँ पे जो 80 प्लस के बुजुर्ग थे, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पे जो एक पूरा का पूरा जो ये छुटी हुई गायों को गोरी बोलते हैं, और ही बोलते हैं, उसका एक हमारे भी एरिया में। जी जी उसका एक समूह है। उसमें कभी अब से 50-60 साल पहले गाय ऐसी थी जो ये पेंट की बाल्टी होती है 15 लीटर की, 10 लीटर की, हाँ, 15-20 लीटर। हाँ जी, तो ये बोल रहे थे कि एक समय में वो पूरा भर देती थी। और बम्बई के कोई लाला थे, वो उस समय पे उस गाय के 1 लाख रुपए दे रहे थे, तो हमने मना कर दिया था। लेकिन जो आपने बात बताई वही ब्रीड पे काम नहीं हुआ, इन ब्रीडिंग हुई। दूसरी बात, ड्यूअल पर्पस मानना, इसके बछड़ों पे फोकस था मुखिया जी, खेती करता था। यही मान लिया ज़्यादातर कि ये सिर्फ बछड़े दे सकती है दूध, 5-6 लीटर से ज़्यादा नहीं देती और अग्रेसिव है। बिल्कुल। लेकिन ऐसा है नहीं। जी जी नहीं, अब किसी भी नस्ल को आप जितने प्यार से रखेंगे, जो देखिए, जब बहुत ज़्यादा नस्ल बंद ही रहेगी ना, जी तो अग्रेशन तो किसी भी नस्ल में आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्रॉस ब्रीड है उसमें भी अग्रेशन है। जी 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 बिल्कुल बाकी और बिल्कुल। भी नस्लों में अग्रेशन आता है, ये तो अपने हाथ की बात नहीं, है, सच तो कैसे नॉर्मल। नहीं, सच्चाई तो देखो ये है, जो जितनी प्योरिटी में होगी और अच्छी ब्रीड में होगी, उसमें ना कोई एग्रेशन होगा, वो बिल्कुल शांत होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार इनकी डिटेल लेते हैं। तो ये पहले नंबर पे जो गौ माता है, इसकी क्या डिटेल है? ये गाय हम पिछले साल लेके आए थे। जी पिछले साल क्या, छोटी दिवाली के दिन भी आई थी। ये हम अपने यही मंसूरपुर के पास एक गांव से लाए थे। जी 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 और ये दूसरे ब्यात में थी। जी और ये 13 लीटर उस समय इसका खीस था। जी जी और इस गाय ने 14-14.5 लीटर दूध दिया। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि 2 महीने बाद इसका बछड़ा FMD की वजह से जी गुजर गया। उसके बाद से थोड़ा डिस्टर्ब रही। अभी ये 5 महीने की लगभग प्रेग्नेंट है, HSB के चीताबुल। अच्छा, HSB के चीतेबुल से है। चलिए, बहुत बढ़िया। चला, अब ये जो दूसरे नंबर की गाय हैं, ये जो दूसरे नंबर की गाय हैं, जी ये
ये है हस्तिनापुर फार्म की 880 नंबर की गाय है। हस्तिनापुर फार्म के 880 नंबर की। हस्तिनापुर फार्म की 880 नंबर की गाय है जी अच्छा जी, 880 नंबर गाय। 880 नंबर की गाय है हस्तिनापुर फार्म की। जी। और ये इस बार तीसरे ब्याह होगी। जी। ये भी HSB के चीता बुल से प्रेग्नेंट है। अच्छा अच्छा पिछली बार भी इसकी बच्चियाँ थी, वो करमवीर सुनारिया के बुल से प्रेग्नेंट। अच्छा अच्छा, शामू ही है उस बुल का नाम शायद। शायद हाँ ऐसा। हाँ जी हाँ जी। और ये अपने टाइम में लगभग 11 साढ़े 11 लीटर तक हाइक पे गई है और इसने लगभग 8 महीने इसने दूध दिया। अच्छा अच्छा, चलिए फिर भी अच्छा खासा दूध दिया। अच्छा खासा इसने दिया दूध जी। लेकिन कुछ चीज़ें हम भी नए थे, हाँ स्टार्टिंग है जी, बहुत स्टार्टिंग थी, अनुभव में ही, अभी तो तजुर्बा ही चल रहा है। बहुत सारी चीज़ों का तजर्बा आराम से होते होते ही होता है। तो ये वाली गाय ये गायें भी हरियाणा से आई थी वैसे तो ये जी। मैं खारके की थी गाय। जी और ये दूसरे ब्याह में 3 महीने की प्रेग्नेंट थी जब लाए थे हम। जी जी और जब 3-4 महीने की प्रेग्नेंट थी लगभग 7 लीटर इसका दूध था। जी। और ये SAG ऐसे साबरमती आश्रम के 10,007 10,003 था शायद। 10,007 या 3 कुछ समथिंग ऐसा ही बुल है। जी 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 ये उससे प्रेग्नेंट थी लेकिन ये कुछ दिक्कतों की वजह से जी। ये 8 महीने 13 दिन की ब्यागी थी। अच्छा अच्छा। बछड़ा दिया था। हाँ ये बछड़ा इसका बछड़ा थोड़ा है, बड़ी मुश्किल से हमने इसको जीवन बिल्कुल क्या है, नहीं तो मुश्किल था बड़ा। जी जी जी। और ये गायें भी लगभग अपने इस बार तो ये जैसे कम टाइम में भी आई तो ये ज़्यादा 10 लीटर दूध पे गई है। अच्छा अच्छा। और बाकी ये अभी HY 508 से अच्छा HY 508 से प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। वाह। अच्छा और ये ये असल में ये हमारी घर की गाय है। जी जी जी। हाँ ये वही पुराने जो यहाँ की ब्लड लाइन थी। पुरानी जो यूपी की ब्लड लाइन है भाई, यूपी की ब्लड लाइन है, थोड़ा एग्रेशन तो रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो स्वाभाविक। हाँ वही उसको आप लगा ले कि यूपी की क्या इनब्रीडिंग हुई, कैसी भी तरीके से नस्लों पे काम नहीं हुआ, इस वजह से एग्रेशन भी आया। ये एग्रेशन थोड़ा सा आज इस वजह से इसको परसों थोड़ा इंजेक्शन लगे हैं। जी 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 इसको सीमन लगा था तो इसको इंजेक्शन लगे तो ये डॉक्टर से परिचित व्यक्ति को देख के ऐसे लगता है कि डॉक्टर है। जी जी जी। थोड़ा सा इस वजह से। अच्छा। अब के तीसरे ब्याह में थी जी। और ये थार UPLDB UPLDB तनवीर बुल से थी और ये इसका बछड़ा है। अच्छा अच्छा। तो ये पहले ही लगवा दिया या? हाँ, ये मतलब उस समय ब्रीडिंग हरियाणा पे ब्रीडिंग का कोई प्रोग्राम नहीं था। जी जी जी। कोई विचार नहीं था। जी 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 तो ये तब लग चुका था सीमन और ये प्रेग्नेंट थी। जी जी जी। और ये थार तनवीर बुल का जी। रिजल्ट आया था। बहुत बढ़िया जी, बहुत। और इसको सीमन जो लगा है वो HY 412 से प्रेग्नेंट है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया जी। चलिए जी, सीमन तो सारे आपने सेलेक्टेड लगा रखे, पीटी बुल हैं सभी। हाँ सभी पीटी बुल हैं। और यूज भी देखो, जो ब्रीड पे काम नहीं हुआ उसमें सीरियस होके पीटी बुल ही यूज करें। पीटी बुल यूज करें, गाय के हिसाब से सिलेक्शन करें। बिल्कुल। जिस गाय का बहुत ज़्यादा खिंचा हुआ शरीर है उस पर थोड़े ढीले ढाले शरीर के बुल का इस्तेमाल करें तो मेरा मानना है ज़्यादा बेहतर। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है जो जी। और चीज़ें हैं धीरे धीरे हम भी सीख जाएंगे, आप लोगों से सीख जाएंगे, कुछ और भाइयों से सीख। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं जी, ये ये गाय जी बड़ी लंबी ऊंची और बहुत ही अच्छी गाय लग रही। सूर्य। अच्छा जी, तो इस गाय की क्या डिटेल है? इस गाय की डिटेल ये है, ये गाय इस बार चौथे ही ब्याह में है, चौथे या पांचवें, ये मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं है जी। पर ये जिस भाई से हम लेके आए थे जी। उनके यहाँ पशुधन ज़्यादा थे। जी। और ये HY 508 से प्रेग्नेंट है, लगभग 6वां महीना 5 पूरे हो चुके हैं शायद। दोस्तों इस गाय की डिटेल मैं आप लोगों को बता दूं, जो भाई लगभग जानते हैं प्रधान जी को, पानीपत में गांव पड़ता है रिसाड़ू। हाँ, रिसाड़ू वाला प्रधान है, वो हमारे मित्र प्रधान है देवेंद्र, हमारे कुटुंब गाँव के, उनके मित्र हैं। हाँ जी, तो उनके पास से गाय आई थी। उनके पास एक बुल हुआ H860 का गौरव नंदी, तो वो नंदी जो भी कड़ोदा रोहित मामन सिंह डेयरी फार्म पे है। मामन सिंह डेयरी फार्म। हाँ जी, उसकी एक बछिया भी थी, वो बछड़ी प्रदीप भाई ने ही रख ली थी जिसके पास से गाय आई। तो इसकी क्या डिटेल, दूध की तो ये अच्छे खासे की लग रही मुखिया जी। अच्छे दूध की है ये, 16 लीटर प्लस इसके दूध का रिकॉर्ड रहा है। जी जी। नहीं, अच्छे हाइट लेंथ की गाय हैं। ये बहुत मजबूत, मतलब जिसे कहना है बहुत। हाँ, अच्छी डील डोल की। डील डॉल। जी।
बाकी तो देखिए गोधन है, बिल्कुल। क्या देगा ये तो ऊपर वाले का कमाल है। तो अब मुखिया जी तो पूरा मन ये है कि सिर्फ हरियाणा ब्रीड को ही बढ़ाना है। हम हरियाणा ब्रीड पे ही मैक्सिमम फोकस करेंगे, 90% तक हरियाणा ब्रीड पे ही फोकस है हमारा। तो जब स्टार्टिंग करी तो और ब्रीड की भी गायें रखी है आपने? और ब्रीड की गाय है, जब स्टार्टिंग करी तो सबसे पहले हमारे पास हरियाणा तो थी। जी हरियाणा होने के बाद हम इसको राठी को लेके आए थे। जी जी जी। ये इससे शुरुआत हुई थी और ये बहुत अच्छी मतलब ब्रीड कह लो, दूध में कह लो, इसका 15 लीटर का रिकॉर्ड रहा है। जी जी जी। और बच्चियाँ इसके नीचे थी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बहुत बेहतरीन शांत गाय है। अच्छा, और ये भी राठी क्रॉस है जी ये भी गाय अपना 11-12 लीटर तक गई है जी। तो ये कितने मंथ की प्रेग्नेंट हो रखी जी? ये 3 महीने 4 महीने के लगभग की प्रेग्नेंट है। और किस बुल से है ये? ये शायद TP 312 से तो नहीं है ये? नहीं, TP 312 से नहीं है। इसके बुल का रिकॉर्ड तो खैर देख के शायद राठी से ही प्रेग्नेंट है, कोई से बुल का नंबर मेरे। देखो दोस्तों, जो भी सीमन लगा होगा, PT बुल लगा होगा, ये बात कंफर्म है। और अच्छा ही बुल, वो सब सेलेक्टेड बुलों के सीमन है। बिल्कुल बिल्कुल। सीमन पे मुखिया जी ने बहुत फोकस रखा। से ना हो, मुझे ऐसा ध्यान आता है। चलिए कोई नहीं, वो तो रिकॉर्ड या फिर हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब इधर ये बच्चियां है खारकी की, अच्छा अच्छा। करीब 18-19 महीने की बच्चियां। बहुत ही अच्छी पेडिग्री की है और बहुत अच्छे ब्रीड कैरेक्टर के साथ है राठी में। राठी प्योर ब्रीड कैरेक्टर में है जी। और ये RH 283 से जी जी, प्रेग्नेंट है। बहुत बढ़िया। इसी की माँ है और ये इसी के अब तक ये उसके बाद ब्याही नहीं, जी। 1.5 साल लगभग ब्याही हो गया दो। जी जी। ये भी RH 283 लगा रही है, आज भी दूध देती है। बस राठी ब्रीड में एक यही खूबी है कि शांत भी है राठी ब्रीड, बहुत शांत है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस गाय की क्या डिटेल है जी? चोलिस्तानी राठी पाकिस्तानी राठी है, बहुत ही दुर्लभ है देखना। चोलिस्तान ये आए थे कहाँ से जी? बीकानेर से। बीकानेर लियोनकर सर के पास सूरतगढ़ से पीछे एक सरदारगढ़ गांव आता है, जी जी जी। ये वहाँ से लेके आए थे। जी जी, ये जो भी राठी हैं 3-4 राठी हैं वहाँ से लेके आए थे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और ये बाइफ के युवराज बुल से सक्सड़ सीमन से बायफ के सेक्सोटेड सीमन से इसकी AI की गई थी। हाँ, ये AI शायद आप ही ने की। जी जी जी, मैंने की थी जी। और ये 9वें महीने में लगभग 8 पूरे हो चुके इसको। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और ये बहुत ज़बरदस्त गाय है। जब ये गाय लाए हम इसका लगभग 17 लीटर दूध कांटे पे तोल के। जी जी, 3 टाइम निकलता था दोस्तों इस गाय का दूध। अच्छा, तो ये अभी ताजी ब्याई है? ये भी 2 घंटे पुरानी, ये भी बहुत, 2 घंटे पहले ही ब्याई। ये भी मुखिया जी बहुत अच्छी दुधारू नज़र आ रही है दोस्तों। आप अडर क्वालिटी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा अडर है। और ये बछड़ी कौन से बुल की दी है इसने? ये बछड़ी HY 412 की है। अच्छा, HY 412 की। थोड़ा एक बार मुखिया जी इसको बछड़ी का थोड़ा इधर दिखा दीजिए, हम्प वगैरह देख लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, HY 412 की फीमेल काफ ने जन्म लिया है। और हम्प क्वालिटी देखिए आप, क्या ज़बरदस्त आई है। तो माँ बछड़ी है, माँ डोमिनेंट है, माँ बिल्कुल। कैरेक्टर तो आना ही है। तो ये मुखिया जी इसकी क्या डिटेल है गाय की? भाई ये अब की बार तीसरे ब्यात में है, मेरे मित्र के पास थी एक। जी, कौन से गांव में? तीसरे ब्यात में यही कादी खेड़े से ली थी। ये कादी खेड़ा ग्राम पड़ता है, जनपद मुजफ्फरनगर, हाईवे पर ही है ये, पानीपत खटीमा मार्ग पर ही। और गाय बड़ी अच्छी क्वालिटी में है। गाय तो ये ड्राई लाए थे आप मुखिया जी? हाँ, ये उस समय प्रेग्नेंट थी, करीब 3 या 4 महीने की प्रेग्नेंट थी जी। बच्चियाँ ही थी पिछले ब्यात में भी इसके नीचे। जी जी जी। और पिछले बार उन्होंने भी थार पे काम किया था। अच्छा अच्छा, फिर हमने उनको सजेशन दिया, तब उन्होंने हरियाणा का इसको सीमन लगा था। बहुत बढ़िया जी, बहुत मैं बढ़िया। इसको ड्राई थी, तब ड्राई नहीं थी, दूध दे रही थी जब मैं लेके आया। अच्छा अच्छा, लगभग मेरी उम्मीद ये है इस बार ये 15+ कितना जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। यदि अच्छी केयर की आपने तो दूध, बहुत मेहनत हुई है इस गाय के साथ। जी जी जी। देखिए दोस्तों, क्वालिटी आप खुद ही देख सकते अडर क्वालिटी quality देखिए, देखिए, वेन्स देखिए, टिट्स देखिए, बहुत ही अच्छे हैं। ये नसों का कितना अच्छा जाल है। और ये कहीं ना कहीं कोई गाय ऐसी रह जाती है जो ये कि, ओल्ड ब्लड लाइन है। इसके थनों पे आपने वो देखे ना, ये देखिए दोस्तों, ये जूम करके दिखा रहे हैं आप, थनों पे इसके ये काले काले स्पॉट हैं। बहुत बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ओल्ड ब्लड लाइन है कोई।
हम्प देख सकते हैं, हम्प भी कट वाला है और सारे ब्रीड कैरेक्टर बहुत ही अच्छे हैं। तो जी फिर काम तो सिर्फ हरियाणा पे ही करना है आपको? हाँ नहीं, हम काम हरियाणा पे ही करेंगे जी जी। और बाकी गाय धीरे धीरे करके हम सेल आउट करेंगे। तो यदि कोई भाई लेना चाहे, ये जो भी राठी है और भी ब्रीड की है। एक आध हरियाणा अभी थोड़ा सा हम चेंजेस कर रहे हैं कुछ। जी जी जी। कुछ यहाँ और भी डेवलपमेंट करेंगे तो एक दो हरियाणा भी हम एक आधी इसमें से देने का मन है अभी। तो ये एक आधी बछिया देंगे। तो ये पुत्र रतन और ये पुत्र रतन, ये अगले नमस्ते जी जनरेशन के ब्रीडर हैं। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ जो हमारी अगली जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, यदि आपने उनको इस कार्य पर नहीं लगाया तो आने वाली पीढ़ी बहुत ही दूध से वंचित रह जाएगी। तो युवा पीढ़ी ज़्यादा से ज़्यादा यदि जुड़ेगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और सूर्यांश को हमने देखा था, हमने एक छोटे बोरे में एक मेले का आयोजित किया था, मेला NDRI करनाल का, तो उसमें ये बछड़ी गई थी और वहाँ पे इसको सर्टिफिकेट भी मिला था। ये बछड़ी गई थी सूर्यांश, ये NDRI करनाल के TP 312 की बछड़ी है। और इसका नामकरण क्या किया है जी? तो है गौरी। गौरी। गौरी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। की माता जी का नाम लक्ष्मी है और ये माँ की जो बेटी है ये गौरी। जी जी, बहुत बढ़िया। और गौरी का आपको नीचे से दिखा देता हूँ, टिट्स वगैरह बहुत ही शानदार है और बहुत ही अच्छा दूध निकालेगी। तो जी किसान भाइयों को कोई मैसेज देना चाहेगी युवा पीढ़ी? मैसेज तो मेरा यही है जी, अपने परिवार के साथ जुड़े रहें जी, और उनके साथ अपनी संस्कृति की तरफ लौटे हाँ बिल्कुल, और ब्रीड पे ध्यान दे, हाँ बिल्कुल। क्योंकि दूध दो चीज़ों से निकलता है, ब्रीड और फीड। तो मेन सप्लीमेंट है उनका, मेन सप्लीमेंट है हरा चारा। अगर उनको नहीं हरा चारे पे फोकस रखें, परमानेंट हरे चारे की उपलब्धता रखें और हरे चारे पे रखें। पशु का टाइम से मिनरल मिक्सचर अगर देना है किसी को, जब वैसे तो जहाँ ग्रीन पाउडर आता है तो बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ग्रीन पाउडर भी आप अगर पेस्टिसाइड रहित, जी जी, कि आजकल क्या है, अगर चेरी भी किसी ने बोई है कीड़े की वजह से वो दवाई डालते हैं। डालते हैं हम ये बिल्कुल कहते हैं कुछ देसी नुस्खे हैं, उससे आप काम करें। बिल्कुल बिल्कुल। देखो देसी चारा कम से कम बिल्कुल साफ सुथरा रहना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, हाइजीन का ध्यान रखें। तो अर्जुन जी, अगर आप हरे चारे की उपलब्धता अच्छी रखेंगे जी, तो उन्हें फीड की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। देसी गाय का जो लीवर है वो तो बहुत ही, देखिए जितने भी चार पेट के जानवर है या गौ माता है, उनके लिए तो मैन कच्चा है, जो अनाज कच्चा, जो भी हरा चारा बो रहे हो आप, उस पर जो फली आती है उसे खा के वो अपना बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देगी। चलिए जी, तो चीज़ें जो दलहनी हो गई, तिलन हो गए, ये सारी चीज़ें खिलाएं। चलिए तो मुखिया जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार वीडियो के अंत में आप अपना एक मोबाइल नंबर दे दीजिए यदि कोई भाई गाय लेने का इच्छुक हो। मेरा मोबाइल नंबर है 95 360 11011। 95 360 11011। तो यदि कोई भाई लेने का इच्छुक हो तो मुखिया जी से संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल साफ़ सुथरी बात है, जो बताया आपको बिल्कुल सुस्पष्ट है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।